औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वेलकम टू क्लिक ट्रेडिंग। और 17 मई का लेक्चर्स हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस रिकॉर्ड करेंगे। आई होप आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। हमने वीआईपी ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह से सेटअप्स देते हैं, वो भी हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है जो कि हम ऑन ईयर कम्युनिटी ग्रुप में अपना रिकॉर्ड्स देते हैं, तस्वीर बना के कि हमारी क्या प्रोग्रेस रहती है। हम पूरा कोशिश कर रहे होते हैं। बाकी आपकी दुआओं की वजह से मार्केट का रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आता है और चांसेस होते हैं, परसेंटेज हमारी जो है विन हम ज़्यादा करते हैं, लॉस हम कम करते हैं। और सेटअप नहीं आ रहा होता है वो लिमिट्स में, तो वो नॉट एक्टिव हो जाता है। तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से, आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। अब रिसर्च है, पूरी वीकली की रिसर्च है। बाकी शॉर्ट की तो मैं आपको हर डेली बेसिस पे दे रहा होता हूँ गोल्ड के। अदर इसके एनालिसिस भी हैं पूरी वीकली, उसको वीकली आराम से देख लेंगे क्या क्या पॉइंट हैं। उसको मैं हम फंडामेंटली में आप बता दूंगा और सेंटिमेंटली भी और आपके टेक्निकल में भी। तो ये हमारी पोजीशन रहेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने चैनल के ऊपर। तो चैनल जो है हमारा, जिसने लाइक नहीं करा चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को जो है आप फॉलो कर लें। तो ये हमारे चैनल है और इसमें कम्युनिटी ग्रुप भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आप एटलीस्ट हम एक सेटअप देते हैं, स्विंग ट्रेड कराते हैं। अगर आती है जोन में तो एक प्रॉपर एक राइड मिलती है। इतने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे। अगर आप हमारा अकाउंट नहीं खुला है, आपका किसी का इक्विटी ब्रोकर हमारा एक अच्छा रेप्यूटेड ब्रोकर है, डिफरेंट मार्जिन दे रहा है, एक्सनेस है और फेसबुक के, इंस्टाग्राम में, जो भी जिस फॉर्म में लिंक्डइन है और यूट्यूब पे मेरा एक प्रॉपर एक नंबर दिया गया हुआ है, आप कंसल्ट कर सकते हैं। मेरी क्लासेस भी चल रही हैं, आप क्लासेस ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट पैकेजेस बना के बैठे हुए हैं। अगर कोई कोर्स लेना चाहता है $50 का, वो ले ले, जिस तरह भी उसको कन्वीनियंट लगे वो आराम से मेरे से कंसल्ट कर सकता है। ये एजुकेशन बेस के ऊपर रिसर्च होती है। बात में अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो मुझसे रब्ता कर सकता है। तो आगाज़ करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर कि फॉरेक्स सेक्टर में क्या मूवमेंट हो सकती है। 17 मई 2023 तक मार्केट है, संडे है 17 को। 18 को अगर हम बात करते हैं तो 18 में एनजेड की न्यूज़ है, सर्विसेज इंडेक्स की, और जीपीजी एमपीएस की ग्रीन स्पीक्स है। और ऑल टाइम आपको पता है मंडे में तो मार्केट हॉलीडे होती है और मार्केट में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट या वॉलेटाइल मार्केट नहीं होती है। एक आउटसाइडर न्यूज़ के ऊपर चल रही होती है। ईरान का इशू है अगर अमेरिका के साथ, या आउटसाइडर कोई न्यूज़ है, अगर ट्रम्प की स्पीच आ जाती है तो उसके ऊपर चल रही होती है। फॉरेक्स सेक्टर जो स्केड्यूल के मुताबिक जो होती है, इसको इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है 17 को। अगर हम बात करते हैं 18 को भी होगी, 19 को अगर हम देखते हैं, 19 में जो है 6:30 पे मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग से ऑस्ट्रेलियन करेंसीज, जो करेंसीज पे काम करते हैं उनके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और उसके बाद जो है 11 बजे क्लाइमेट काउंट चेंज की रिपोर्ट, जीपीजी जो पॉइंट पे ऊपर काम करते हैं। और उसके बाद सीपीआई की न्यूज़ है 5 बजे, कैट की है न्यूज़ है और उसकी मंथली रिपोर्ट पेश की जाएगी। और बिल्डिंग परमिट्स रिपोर्ट्स हैं। और उसके बाद अगर 20 तारीख को अगर हम देखें, 20 वेडनेसडे को देखें, अगर हम वेडनेसडे को सीपीआई ईयरली रिपोर्ट है जीपीजी की। और एफओएमसी की मीटिंग्स आ रही हैं जो कि इंपॉर्टेंट 11 बजे बुध को, जो कि मार्केट को थोड़ा वॉलेटाइल कर सकती हैं। गोल्ड के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। 21 को थर्सडे को अगर हम देखें तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है और एम्प्लॉयमेंट रेट है, ऑस्ट्रेलियन के रेट कट के बात की जाएगी। और 1 बजे 30 मिनट पे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की रिपोर्ट है और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई हैं। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं फ्राइडे को जो मूवमेंट है, रिटेल सेल मंथली रिपोर्ट। और उसके बाद एफओएमसी की मेंबर स्पीक है, यानी कि एक स्टेटमेंट न्यूज़ है। इन्फ्लेशन रेट के ऊपर रिवाइज के ऊपर बात की जाएगी, यानी कि मार्केट जो है रेट कट के ऊपर बात की जाएगी इंक्लूडेड। और करेंसीज की न्यूज़ है। गोल्ड की ऐसी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जो कि हाईली, जिसको एनएफई या सीपीआई, वो एक कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। मार्केट की स्टेटमेंट न्यूज़ में थोड़ी बहुत वॉलेटाइल हो सकती है। मार्केट ज़्यादातर आउटसाइडर या बाहर की न्यूज़ के मुताबिक चलेगी, किस तरह से मार्केट की मूवमेंट होती है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम टेक्निकल एनालिसिस पे चलते हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो है बड़े चार्टों की। हम बीटीसी की अगर हम बात कर लेते हैं, बीटीसी जो है अभी मार्केट 78,041 पे है। ये जोन एरियाज़ हैं, यहाँ से आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट का ट्रेंड अपसाइड की तरफ अगर मार्केट जाती है ऊपर से, तब यहाँ से एक अच्छा एरिया, यहाँ सबसे रिजेक्शन एरिया है, यहाँ से एक अच्छा डिमांड एरिया है, ये एक अच्छा डिमांड एरिया है 73। यहाँ से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। किसी भी जोन में, किसी भी टाइम पे, किसी भी डे में जा रही होती है, इन जोन को आप दिमाग पर रखिएगा। सिल्वर को अगर हम बात कर लेते हैं, सिल्वर की जोन जो है 75.96 ऑन्स पे करी। सिल्वर डिपेंड ऑन ऑफ गोल्ड मेटल कमोडिटीज़ में आता है।
तो गोल्ड भी आपको देखा कि अच्छा खासा गिरा है, तो इसी वजह से जो है आपका सिल्वर भी गिरा है। तो सिल्वर मजीद 70.604 तक मैं देख रहा हूँ कि मार्केट को यहाँ तकरीबन आना चाहिए। एक अच्छा डिमांड एरिया है और ये एक अच्छा जोन है, और मार्केट अगर पुल अप करती है तो मार्केट का एक अच्छा ही रिजेक्शन एरिया 82 और 87 डिफरेंट एरिया है। यूएस ऑयल की अगर हम बात कर लेते हैं, यूएस ऑयल 101.1 इंटरनेशनल मार्केट में एक बूस्ट प्राइसेस के हवाले से एक पैनिक है, तो मार्केट एक्सपेक्टली इस जोन में मार्केट ऊपर की तरफ का रुझान ज़्यादा हो सकता है। मार्केट 116.47 तक मार्केट की एक्सपेक्टली जा सकती है, क्योंकि वीडियो जो है हमारी बेसिकली एजुकेशन बेस के ऊपर ही तो रिसर्च होती है हमारी। और मार्केट का जो डिमांड एरिया, अगर मार्केट के रेट्स और स्टेटमेंट्स अगर आती है तो मार्केट 80.94 ऑन्स तक भी मजीद जा सकती है। अच्छा, अगर हम जीपीजी की बात कर लेते हैं, जीपीजी का ट्रेंड बेयरिश फॉर्म में है और मार्केट का एक अच्छा डिमांड एरिया है 1.3248। एक ही दिया है हमने, मार्केट को हम पुल अप देख रहे हैं। मार्केट एक्सपेक्टेडली है मार्केट 1.34 इसको टच कर सकती है। और यूरो की अगर हम बात कर लेते हैं, यूरो का ट्रेंड जो है वो भी अपनी अच्छे डिमांड एरिया है, मार्केट यहाँ से पुल अप हो सकती है। अगर इससे नीचे क्लोज होती है तो ये अच्छा डिमांड एरिया है। डिफरेंट लेवल है, डिफरेंट लेवल्स को देखते हुए ये किस जोन में आते हैं, किस मंथ में आते हैं, किस डेज में आते हैं, किस टाइम टू डेज में आते हैं, वीकली एनालिसिस है। इसको आप पॉइंट्स को जो है ना एनालाइज करके देखते रहेगा जो करेंसीज पे काम कर रहे हैं। यूएसडीटी कैट की अगर हम बात कर लेते हैं, 1.374 एक डिमांड एरिया पे खड़ा हुआ है और मार्केट यहाँ से पुल अप भी हो सकती है, यहाँ पे डाउन जोन जा सकती है। इसी क्लोजिंग चेक करने के बाद ट्रेड को प्लान करिएगा यूएसडीटी कैट की। कॉपर की अगर हम बात कर लेते हैं, लास्ट कॉपर एक अच्छी डिमांड एरिया पे है, 6.30 पे है, यहाँ से पुल अप हो सकती है। अगर रिजेक्शन क्लोजिंग नीचे हो जाती है तो मार्केट 614, ऊपर की तरफ 6.5। ये डिफरेंट एरियाज हैं, डिफरेंट जोन हैं और ये वीकली तक एक्टिव रहते हैं। अब जहाँ पे भी इस एरिया से अगर इस एरिया पे क्लोजिंग करके H4 की चार्ट को ट्रेड को आप प्लान करके ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, जो भी किसी भी करेंसीज पे काम कर रहा है। उसके अलावा भी अगर कोई बंदा काम नहीं कर सकता, मेरे को टैक्स कर सकता है, तो मैं उसको एनालिसिस निकाल के उसको दे दूंगा मैं। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए गोल्ड की अगर हम बात कर लेते हैं, गोल्ड जी मार्केट है 4540। अच्छा जी, अब मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है? देखिए, मार्केट ने जो है फ्राइडे वाले दिन एक अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई आपको। 4470 से मार्केट जो गिरी और फॉरन लो लगाया 4512। अब इनिशियल एरिया ये है कि मार्केट का हमारा एनालिसिस है, जोन है, और मार्केट का खुद का जो मेरा एक पॉइंट है जो कि मार्केट को मैं एक रिस्पेक्ट दे रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से पुल अप हो सकती है 44854472। ये एक मेरा एक अच्छा आइडियल एरिया है, यहाँ से मार्केट की डिमांड अच्छी हो सकती है। और मार्केट अगर यहाँ से मैं आपको सिंपल बता दूँ, 4649 और 473 एक अच्छा ये रिजेक्शन एरिया है। और अगर मार्केट को क्रॉस करती है तो ये अच्छे रिजेक्शन एरिया है। मार्केट यहाँ से एक अच्छी आपको रिजेक्शन एरिया मिल सकता है 473 और 4724, यहाँ से अच्छा मिल सकता है। डिफरेंस मेरे ये एरिया लेवल्स हैं जो कि यहाँ से आप देखते हो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये एरियाज हैं 4423। आइडियल एरिया जो है मेरा ये है कि अच्छा एरिया है, यहाँ से मुझे मार्केट को उठती हुई दिख रही है, यहाँ से भी मार्केट उठ सकती है, एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। अगर हम इसको डिक्सी से कंपैरिजन करें तो डिक्सी क्या कहता है जी, डिस्की जो है अभी अपसाइड की तरफ है, तो उसका मतलब है गोल्ड को मज़ीद गिरने का है। अगर मार्केट अगर ऊपर निकलता है, इन शॉर्ट आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ मैं, तो अगर ऊपर निकलेगा तो सारे गोल्ड को नीचे ही आना है। डिक्सी है, गोल्ड डॉलर मजबूत हो रहा है, और गोल्ड अगर यहाँ तक जाता है तो मज़ीद गोल्ड में डेप्थ दिख रही है काफ़ी। और अगर मार्केट यहीं से घूम जाती है मार्केट, तो गोल्ड अपसाइड की तरफ निकल जाता है। तो ये एक एनालिसिस होता है, डिफरेंट जोन होते हैं गोल्ड के अपने डिक्सी के। ये जोन एरिया है जो कि डॉलर की मूवमेंट को ये बताता है, बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है। इसका कंपैरिजन जो होता है, आजकल तो ऑयल के साथ भी कंपैरिजन हो रहा है, तो ये लेवल्स होते हैं, डिफरेंट लेवल हो रहे होते हैं, जो कि मैंने आज इन डिटेल आपको वीकली रिसर्च आपके सामने पेश करी, जो कि एजुकेशन बेस के ऊपर होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इसको हम इंतज़ाम करते हैं, और डे में हम शॉर्ट तो अपडेट को रिकॉर्ड कराते रहते हैं। वीडियो अच्छे लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।